नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। तो चलिए पहले हम राम मंदिर और करोड़ों के घोटाले का ही जिक्र करते हैं, जहां राम मंदिर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन अब यही मंदिर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। आरोप है कि भगवान राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा ही चोरी हो रहा था और आरोपी जो है इसमें वो अपने मोजों में, अपने जेबों में नोट छिपाकर बाहर ले जाते थे। इस मामले में अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए हैं। हालांकि फुटेज अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां उसकी गुणवत्ता बेहतर कराने में वो जुटी हुई है। दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा गया है। इधर मामला अब सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा है। विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और भरोसा भी दे रहा है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बृजभूषण शरण सिंह जैसे वक्ताओं ने वो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे विवाद को और चर्चा में ले आया है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की कारतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। क्या रिकवर हुए सीसीटीवी फुटेज पूरे सच में पर्दा उठाएंगे और क्या एसआईटी की जांच बड़े नामों तक पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब जांच के घेरे में है। जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज आए हैं और उसके आधार पर भी अब जांच चल रही है। ऐसे में क्या कुछ बयानबाजी हुई है, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, जिस तरीके से सीडीआर का जिक्र हो रहा है, इसमें निसंदेह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मिली भगत से पहले चोरी करवाई गई और अब उसी चोरी के आधार बनाकर जो लोग बिक गए। पहले के समय में भी, प्राचीन काल में भी गद्दार होते थे। आज कलयुग है तो आज भी गद्दार हैं और इन गद्दारों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिस तरह षड्यंत्र किया है, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टिन्नू यादव से लगातार अखिलेश यादव जी संपर्क में थे, सीडीआर का जिक्र हो रहा है। तो निसंदेह ये पूरी साजिश है और साजिश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेनकाब करेंगे और बेनकाब होने के बाद जो ये सोच रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बदनाम करने, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो इन लोगों ने पाप किया है, उस पाप का एक ही इलाज है, जनता इनको समाप्त कर देगी 27 के चुनाव में। और 27 ही नहीं, ये जब चुनाव लड़ेंगे तब ये हार। तो कुल मिलाकर सीसीटीवी फुटेज में वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो मोजों में और पॉकेटों में अपने नोटों को छिपाकर लेकर जा रहे थे। ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या सीसीटीवी फुटेज चढ़ावा चोरी के असली मास्टरमाइंड की पहचान कराएगा, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जब से ये सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया गया है उसके बाद से लगातार उसकी जांच की जाएगी। वहीं सवाल ये भी कि क्या एसआईटी जांच में मंदिर ट्रस्ट के बड़े नाम भी इसमें फंसेंगे, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब एसआईटी जांच होगी तो इसमें कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि राम मंदिर जैसी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई, आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कि राम मंदिर के दान पेटी से ही चंदा गायब हो गया। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या विपक्ष के आरोप जांच को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश है, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल उठा रहा है। तो क्या विपक्ष के आरोप जांच को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश है? साथ ही साथ बृजभूषण के बड़े लोग वाले बयान का आखिर क्या मतलब है, जहां उन्होंने कहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आखिर इस बयान का क्या मतलब है? साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि क्या चढ़ावा चोरी मामले में सभी दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चेहरों के नाम आ रहे हैं। ऐसे में क्या जो बड़े चेहरे हैं क्या उस पर भी कार्रवाई होगी या नहीं? साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से श्रद्धालुओं का भरोसा वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे श्रद्धालु चंदा देने से भी अब डरने लगे हैं और इससे चंदा में गिरावट भी आई है।
कम भी हुआ है चंदा। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से श्रद्धालुओं का भरोसा जो है वो प्रभावित हुआ है? और इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे एक एक करके विश्लेषण में आगे कि आखिर इन सवालों के जवाब क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको खबर का इतिहास दिखाते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर के उद्घाटन के बाद से यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और दान पात्र में बड़ी मात्रा में नकद राशि, सोना चांदी और अलग अलग चढ़ावा जमा होता है। इस चढ़ावे के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर प्रशासन के पास है। हाल के दिनों में मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। शुरुआती जांच में मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर दान पात्र से नकदी निकालने का आरोप लगा, जिसके बाद कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर किए हैं, जिनमें कथित तौर पर कुछ लोग मोजों और जेब में नोट छिपाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित किया गया। जांच आगे बढ़ने के साथ विपक्ष ने मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा और राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस बीच साधु संतों, धार्मिक संगठनों और अलग अलग राजनीतिक नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिससे मामला धार्मिक आस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। अब सभी की नज़र एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और संभावित एफआईआर पर टिकी है कि आखिर एसआईटी की रिपोर्ट क्या कुछ आती है और एफआईआर में किन लोगों का नाम जो है वो शामिल किया जाता है। लेकिन चलिए अब आपको हम पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या कुछ चल रही है वो अब बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की असली कहानी देखें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत हरकत थी या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जो एक बड़े संगठन के तौर पर, एक बहुत बड़ा रैकेट के तौर पर चल रहा था। साथ ही पुलिस द्वारा डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर करना और उसकी गुणवत्ता बेहतर कराने की कोशिश इसी दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। दूसरा बड़ा पहलू जांच का दायरा है। सूत्रों के हवाले से यह चर्चा है कि एसआईटी की जांच मंदिर ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। हालांकि जब तक आधिकारिक एफआईआर या फिर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, किसी की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस मामले का तीसरा पक्ष राजनीति है, जहां विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साधु संत और धार्मिक नेताओं के बयानों ने भी इस विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। अब पूरे मामले का सच एसआईटी की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अदालत में पेश होने वाले सबूतों पर निर्भर करेगा और यही तय करेगा कि असली मामला केवल चोरी का था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश और प्रशासनिक लापरवाही जो है वो छिपी हुई थी। लेकिन चलिए हम आपको अब खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं है, बल्कि आस्था, जवाबदेही और राजनीतिक तीनों का केंद्र बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तथ्य पुलिस द्वारा डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज का रिकवर होना है। यदि फुटेज की गुणवत्ता बेहतर होने के बाद आरोपियों की स्पष्ट पहचान होती है तो जांच को निर्णायक दिशा मिल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा गया है और इससे संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां किसी संभावित मिलीभगत या फिर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को गंभीरता से ले रही है। तीसरा और सबसे संवेदनशील पहलू राजनीतिक बयानबाजी है। विपक्ष इस मामले में मंदिर ट्रस्ट और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। वही कई धार्मिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के बयान इस मामले को और अधिक चर्चा में ला रहे हैं। हालांकि अभी ध्यान रखना जरूरी है
कि मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर जो बातें सामने आ रही है वे फिलहाल सूत्रों पर आधारित है। जब तक एसआईटी अपनी जांच पूरी कर आधिकारिक रिपोर्ट और एफआईआर पेश नहीं करती, तब तक किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यही जांच तय करेगी कि यह मामला केवल चोरी का था या फिर इसके पीछे व्यापक प्रशासनिक चूक या किसी बड़ी साजिश के संकेत मौजूद है। वो जो है अब एसआईटी की जांच ही तय करेगा।